प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से आज के सुंदर दिन में और सुबह के बेले में और इस नए वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर ने आपको संभाल बचा के रखा है, तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करें, उसको बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य धन्यवाद के योग्य है, उसकी स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य है। इसलिए हम परमेश्वर को जितना हो सके धन्यवाद के साथ उसको भेंट को चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ चाहता है कि आप हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करो। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर में बने रहिए और परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद करिए। हर समय हर वक्त जब भी आपको समय मिले उसी समय प्रभु को धन्यवादित करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आज का प्रियो हम मैसेज कुछ खास आपके लिए लाए हैं कि आपके जीवन में जो चमत्कार है, जो आपके जीवन में अद्भुत काम नहीं होता है, वो कैसे होगा। आज हम परमेश्वर के उस मैसेज से आपको बताना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में उस विश्वास को रखिए, क्योंकि प्रियो विश्वास के द्वारा सब कुछ है। आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप उस निराशा में हैं, आप टूट चुके हैं, आप दुखी हैं, तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के उस अद्भुत काम को देखने के लिए तैयार होइए। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर में नहीं बनेंगे, परमेश्वर यीशु में विश्वास नहीं करेंगे, आपके जीवन में वो बड़े काम नहीं होगी। आपके जीवन में बड़े काम कब होंगे, कब आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे, चमत्कार होंगे, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को अंत तक सुने, ताकि आप परमेश्वर के उस राज्य को जान सके, परमेश्वर की सच्चाई को जान सके, आप उस अद्भुत काम अपने जीवन में दे सके, अपने ब्लेसिंग को देख सके कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे इस ब्लेसिंग को देता है। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमें इस नए दिन में आज का भोजन हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या खिलाना चाहता है। एक वचन को पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय का 5 से लेकर पढ़ेंगे 13 पद तक। लिखा है कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पे जो वचन है हमें सिखाती है, बहुत बड़ी बात है। जो एक सूबेदार का विश्वास है, वो उसका जो सेवक है वो राजा है, और लेकिन उसका जो विश्वास है, कहा जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर कहा, यीशु मसीह सुसमाचार को बताता था। और जब परमेश्वर यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की, उससे कही कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने कहा, वो कहा परमेश्वर यीशु मसीह से उसने कह दिया, लेकिन यीशु मसीह उससे क्या कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार क्या कहता है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। प्रियो, सूबेदार का इतना विश्वास है। यीशु मसीह कहता है कि मैं आऊँगा तो उसको चंगा करूँगा, लेकिन सूबेदार कहता है कि प्रभु, सिर्फ तू अपने मुख से कह। मुख से क्या है? आपके मुख में क्या चमत्कार है? आपके मुख में मृत्यु है। यीशु मसीह से कहा कि सिर्फ मुख से कह दे, और यीशु मसीह से कहा मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या विश्वास है? आपका विश्वास कैसा है? क्या आप ऐसा विश्वास रखते हैं?
लेकिन यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर क्या हुआ, अचंभा हुआ। तो इसमें लिखा है इसमें कि यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह क्या होता है, अचंभा हो जाता है। वो सोचता है कैसा इसका विश्वास है। मेरे भाई मेरे बहनों, उसका कैसा विश्वास है। और जब यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह अचंभा हुआ और सब लोगों से कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएलियों में नहीं देखा है। फिर यीशु ने कहा सुबेदार से, तब यीशु ने सुबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। जैसा उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया। सिर्फ कहा कि मुख से कह दो। उसका क्या है प्रियो, वो सबसे बड़ी बात विश्वास। विश्वास से कहा, यीशु मसीह कहा कि मैं आकर चंगा करूंगा, लेकिन सुबेदार ने कहा मैं योग्य नहीं हूं। प्रियो, हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, तो हम योग्य बने। परमेश्वर की विश्वास से साथ यदि आप कहते हैं, आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आप क्या परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आपकी जानता हर एक मन की बातें को। इसलिए आप लोग का विश्वास जो है मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपसे अचंभित हो। और क्या हुआ, सिर्फ कहा और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में क्या हुआ, उस सेवक के जीवन में वो लकवे का मारे का रोग उस विश्वास के द्वारा चंगा हो गया। हालेलुया। अद्भुत काम हुआ। कब अद्भुत काम होगा, जब विश्वास करेंगे, तब उसके वचन में बनेंगे, तब विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर भी आपके जीवन में अद्भुत काम को दिखाएंगे, जैसे सुबेदार के जीवन में उस विश्वास के साथ हुआ। आप भी यदि विश्वास करते हैं, आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े कार्य होंगे। सिर्फ विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ है। और विश्वास के साथ जो कर्म है वो कर्म को करिए। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देंगे। आपके जीवन में कोई भी कार्य रुके हुए हैं, आप कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको हर मुसीबत से निकालेंगे, हर खतरे से छुड़ाएंगे। सिर्फ विश्वास, अपने विश्वास को मजबूत करिए, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो आप परमेश्वर के उस अद्भुत काम को, चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप विश्वास करिए, विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। वचन को यहीं विराम करेंगे, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीषित करे। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ प्रार्थना करिए। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी, दयालु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी तेरी प्रार्थना को ऑनलाइन इस सेशन में जुड़े हुए प्रभु सुन रहे, तेरे प्रार्थना को प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु, और तेरे वचन को सुने प्रभु। मैं चाहती हूँ उनको वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु समझने वाले बन सके और याद रख सके प्रभु, अपने हृदय में अपने वचनों को प्रभु जी चला सके प्रभु जी, वो वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु चलाने पाए प्रभु। उनके जीवन में प्रभु जी वो अद्भुत काम कर, जैसे तूने सुबेदार के विश्वास के द्वारा प्रभु जी तूने काम किया प्रभु। मैं भी उसे चाहती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन में तू बड़े से बड़े कार्य कीजिए, तू अद्भुत काम कर, ताकि विश्वास और भी बढ़ सके प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी तेरे विश्वास में चल सके प्रभु जी, अपने जीवन को बिता सके, शैतान के एक एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। उनके घर परिवार में तेरे आशीष चाहते हैं प्रभु जी, खेती गृहस्थी में ओ प्रभु जी मैं चाहती हूँ प्रभु जी, जॉब में, बिजनेस में तेरी बरकत को मांगती हूँ। हर एक को तू अपने ब्लेस से भर दे प्रभु जी। जो व्यक्ति रोगी के हालत में है, बीमारी दुख तकलीफ में पड़ा है, एक एक बीमारी, एक एक शैतान की शक्ति को
ऐसे वक्त यीशु के नाम से ख़त्म करते प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रियाग चाहते प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु, अपने ब्लेस को दे ताकि वो तेरे ब्लेस को देख सके प्रभु। इस नए दिन को हम आपके हाथों में दे प्रभु, चाहते हर एक को प्रभु एक नई सोच, नई उम्मीद, एक नया जीवन दे प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को आनंद के साथ अपने जीवन को बिता सके खुदा। मैं उनके जीवन को आपके हाथों में दे प्रभु, अपने जीवन को आज के इस दिन को आपके हाथों में दे, हर एक परिजनों को आज के इस दिन में ब्लेस दे, वो अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु। जो भी लोग कार्य करते कार्य उनकी सहायता में अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा अगुवाई कर सके। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन।